रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर तनाव और बढ़ गया है। दुनिया और खास तौर पर यूरोप इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन से डरा हुआ है। रूस के हमले के डर से यूक्रेन में अमेरिका समेत 5 देशों ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है। इस डर की वजह से यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया अमेरिकी मिसाइल का हमला। पुतिन का आरोप है कि अमेरिका ने उन्हें भड़काने के लिए यूक्रेन को ये सब कुछ करने दिया है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अमेरिका के इस फैसले का आलोचना करते हुए कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध की आग भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल की इजाजत देने के जो बाइडेन के फैसले को एक गलत फैसला बताया। उन्होंने आशंका ये भी जताई कि इस फैसले से यूक्रेन युद्ध की आग यूरोप तक फैल सकती है। क्या ये तस्वीरें दुनिया में दूसरी बार एटम बम के इस्तेमाल की वजह बनेंगी? 19 नवंबर 2024 रूस के ब्रांस्क क्षेत्र पर यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। और जेलेंस्की ने पुतिन को चैलेंज दे दिया। पुतिन की धमकी को अनसुना करने के बाद यूक्रेन ही नहीं पूरे यूरोप में दहशत, क्योंकि सबको पुतिन की धमकी याद है। जेलेंस्की के वार के बाद अब रूस के पाले में गेंद। पुतिन का खौफ कितना ज्यादा है उसका अंदाजा आपको ये दस्तावेज देगा। ये यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास के अस्थायी तौर पर बंद किए जाने की सूचना। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में बताया कि रूस की तरफ से बड़े हवाई हमले की सूचना मिली। ऐसे में एहतियातन दूतावास बंद रहेगा। अमेरिका के इस कदम से सवाल किया जा रहा है कि क्या रूस यूक्रेन पर कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिका की तरफ से जारी संदेश में कहा गया कि सावधानी के तौर पर दूतावास को बंद किया जा रहा है और दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया जा रहा है। अमेरिकी दूतावास अमेरिकी नागरिकों को सलाह देता है कि वे हवाई अलर्ट की घोषणा होने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए तैयार है। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को लोकल मीडिया पर नजर रखने को कहा गया है। उन्हें सलाह दी गई कि इमरजेंसी की स्थिति में वे यूक्रेनी अधिकारियों के दिए निर्देशों का पालन करें। आपको बता दें कि रूस के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इस फैसले के अगले ही दिन यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क इलाके में 6 अमेरिकी अटैकम्स मिसाइलें दागी, जबकि पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलकर इसे रूस पर हमला और एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए इस हरकत को मुफीद बताया था। लेकिन इसके बावजूद जेलेंस्की नहीं माने। इसके बाद रूस ने इसे लेकर एक बयान जारी किया। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि ये बात इस बात का संकेत है कि अमेरिका संघर्ष को बढ़ाना चाहता है। रूस की परमाणु नीति में बदलाव को अमेरिका के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। शायद इसीलिए यूक्रेन अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार बड़े हमले यूक्रेन में हो रहे हैं। लेकिन पुतिन का गुस्सा सबसे बड़े हमले के तौर पर सामने आ सकता है। शायद इसीलिए पिछले 2.5 साल में ऐसा पहली बार होगा जब इस युद्ध में अमेरिका की तरफ से अपना दूतावास आनन फानन में इस तरह बंद किया गया। उसकी देखा देखी कीव, स्पेन, ग्रीस और इटली ने भी अपने दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया। पिछले 2.5 साल में पुतिन ने अनगिनत बार परमाणु हमले की धमकी दी है, लेकिन हर बार नाटो और पश्चिमी देशों ने उसे खारिज कर दिया। मगर इस बार कीव में फैला डर काफी कुछ बताता है। इस डर की एक बड़ी वजह रूस से आने वाली ये तस्वीरें भी हैं, जो एटमी हमले की तैयारी के बारे में बताती हैं। ये परमाणु रोधी मोबाइल शेल्टर है, जो परमाणु विस्फोट से होने वाले शॉक वेव और रेडिएशन समेत कई तरह के खतरों से सुरक्षा कर सकते हैं। इन न्यूक्लियर शेल्टर को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है और एक बार इसमें 54 लोग रह सकते हैं। पुतिन सरकार के इस कदम पर सवाल उठ रहे कि क्या इस तैयारी का रिश्ता यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की छूट से है। तो रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बाद 3 नाज़िक देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन देशों की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी हैं। यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ सकता है। नॉर्वे ने पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को युद्ध के लिए आगाह किया है। स्वीडन ने भी अपने 52 लाख से ज्यादा नागरिकों को पर्चे भेजे हैं। उन्होंने परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश भी जारी कर दिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दे दी।
और इसी मंजूरी के बाद रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया और कह दिया कि अब अगर किसी नाटो देश की मिसाइल उसकी जमीन पर गिरी तो वो इसे पूरे नाटो का रूस पर हमला मानेगा और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परमाणु पलटवार करेगा। वहीं यूक्रेन लगातार रूस को उकसा रहा है। इससे पहले अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमला किया, कल ब्रिटेन की शैडो स्टॉर्म क्रूज मिसाइल से वार किया और अब तो अमेरिका यूक्रेन को लैंडमाइन दे रहा है, यानी जिसका मानवाधिकार संगठन सख्त विरोध करता है। वो लैंडमाइन अब रूस के खिलाफ यूक्रेन बिछाएगा, जिसके बदले रूस कितना बड़ा पलटवार करेगा इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से लगातार आग में घी डालने वाला काम हो रहा है। यूक्रेन की तरफ से पुतिन को उकसाने के लिए एक और हरकत हुई। ताजा खबर यह है कि यूक्रेन ने अमेरिका के बाद ब्रिटेन की मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है। यूक्रेन ने कुछ इलाके में रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों पर ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया। खबर है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन में बनी 12 मिसाइलों को रूस के सैन्य ठिकाने पर दागा। यहां एक बार पुतिन की चेतावनी याद दिलाना भी जरूरी है, जो कह चुके हैं कि किसी परमाणु शक्ति संपन्न देशों के समर्थन से यूक्रेन हमला करता है तो इसे साझे हमले के रूप में देखा जाएगा और रूस प्रतिक्रिया में परमाणु हमले पर भी विचार कर सकता है। ब्रिटेन परमाणु हथियारों से लैस भी है और यूक्रेन उसके समर्थन से हमला भी कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन की तरफ से भी पुतिन को उकसाने की कोशिश हो रही है। S-400 के सामने पस्त हुई अमेरिकी मिसाइलें। S-400 ने जेलेंस्की के दांव को फेल किया। मंगलवार को यूक्रेन की तरफ से रूस पर हुए हमले को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। खबर यह है कि रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों को दागा, लेकिन इस हमले में रूस को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने मंगलवार को कहा कि 6 अमेरिका की अटैकम मिसाइलों से यूक्रेन ने हमला किया। उनमें से 5 को उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पेंटेसिड मिसाइल सिस्टम से तबाह कर दिया। एक मिसाइल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका मलबा क्षेत्र में गिरा। द गार्जियन ने रूसी सरकार के मीडिया ताज की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि मलबा ब्रांस्क क्षेत्र में एक मिलिट्री फैसिलिटी पर गिरा और इससे छोटी आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि हमले से कोई हताहत नहीं हुआ, न ही कोई नुकसान हुआ। अमेरिका की अटैकम मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी मिलते ही सबकी निगाहें S-400 पर लगी थी कि रूस का ये एयर डिफेंस यूक्रेन से आने वाली अमेरिकी मिसाइलों के खिलाफ कितना सफल रहता है। भारत की तरह तुर्की और चीन जैसे देशों ने भी रूस से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसीलिए यूक्रेन के इस हमले को S-400 की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था। लेकिन जो खबरें आ रही है उससे लगता है कि सिस्टम ने न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि दुनिया में इसकी विश्वसनीयता में भी इजाफा हुआ है। रूस से समझौते के तहत भारत ने S-400 की 5 यूनिट्स खरीदी हैं। भारत को रूस की तरफ से बाकी बची 2 यूनिट्स मिलने का इंतजार है, जिनकी डिलीवरी साल 2026 तक होनी है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित कई खतरों को ट्रैक करने और बेअसर करने में सक्षम है। भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेअसर करने के लिए पाकिस्तान चीन की DF-17 मिसाइलें खरीदना चाहता है। कहने की जरूरत नहीं है कि यूक्रेन के खिलाफ S-400 के इस प्रदर्शन में पाकिस्तान की भी चिंता बढ़ा दी होगी। कहते हैं युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, फिर सवाल कि युद्ध होता क्यों है और युद्ध से क्या होता है। युद्ध से अर्थव्यवस्था खराब होती है, जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती हैं, अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर होते हैं। अर्थव्यवस्था कैसे चरमराती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन के बाद अर्थव्यवस्था क्या कह रही है। 2021 में गरीबी जो 5.5% थी वो 2022 तक आते आते बढ़कर आप अंदाजा लगाइए 24.1%
गरीबी हो जाती है। महंगाई का आंकड़ा भी आप 2020 से 2024 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 2020 में 2.7%, 2021 में 9.4%, 2022 में 20.2%, सबसे ज्यादा 2022 में। उसके बाद 2023 में 12.9%, 2024 में 5.8%। तो ये महंगाई का आंकड़ा है। अब कुल इमारतों को नुकसान करीब 13 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। इमारतें ध्वस्त हुई हैं, लोग अपने आशियानों को छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। अब बेरोजगारी दर भी देखिए महंगाई के बाद 2020 से 2024 तक के ये आंकड़े आप देख लीजिए। इसमें भी आपको 2022 में सबसे ज्यादा 24.5% बेरोजगारी दर बढ़ी है इस युद्ध के बाद से। और अब 2024 में इस वक्त स्थिति क्या है, 14.2% बेरोजगारी दर यहां पर महसूस होते हैं। अब आपको कुछ और आंकड़े भी आपके सामने जल्दी से रखते हैं, जहां आर्थिक मदद आप देखिए, क्योंकि 1000 दिन बाद किस तरह आर्थिक मदद मिला। अमेरिका ने करीब 5 लाख करोड़ दिए, यूरोपीय संस्थाएं करीब 3.7 लाख, जर्मनी करीब 95,000 करोड़, यूके 31,000 करोड़, कनाडा 43,000 करोड़, डेनमार्क 58,000 करोड़, नीदरलैंड 46,000 करोड़, पोलैंड 29,000 करोड़, फ्रांस 28,000 करोड़। तो अगर आप देखेंगे तो ये आर्थिक मदद है जो लगातार दिए जा रहे हैं ताकि वहां के हालात स्थिर रह पाए। युद्ध इस तरह से चल रहा है, लेकिन युद्ध जो है वो लोगों को बेघर कर रहा है। लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं और कुछ पता नहीं है कि ये बम जो बरस रहे हैं ये कब थमेंगे। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, यूक्रेन से जो विस्थापित यानी यूक्रेन से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए लोग कहां कहां गए, अलग अलग देशों में उन्होंने शरण ली है। वो संख्या भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लाखों में ये तादाद है जो अपने घरों को, अपने आशियानों को, जिनको बनाने के लिए पूरा जीवन आपका बीत जाता है। नई जगह आप जाएं तो आपको सोचना पड़ेगा किस ढंग से आपको शुरुआत करनी है, लेकिन सबसे जरूरी अगर कुछ होती है तो वो सुरक्षा होती है। और अपनी सुरक्षा के लिए ही लोग मजबूर हैं यूक्रेन छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाने के लिए। उसमें जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, जहां जो पॉसिबिलिटी यहां के लोगों को नजर आती थी, क्योंकि दिन भी 1000 दिन आप समझिए युद्ध के हो चुके हैं। और हर दिन ये बजते सायरन या फूटते बम से जब लोगों को डर लगता है तो उनके पास यहां से जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि ये भी नहीं पता कि ये युद्ध आखिर जाकर खत्म कहां होगा और कब खत्म होगा, कब तक ऐसे ही इन्हीं हालातों में रहने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा प्रश्न इन लोगों के सामने है। तो ये अलग अलग जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेन से निकलकर लोग युद्ध के 1000 दिन बाद विस्थापित हुए हैं, अपना आशियाना छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर, जिन्हें भी अपने साथ ले सकते थे उनके साथ अलग अलग देशों में वहां जाकर उन्होंने शरण ली है। अब हथियारों का जिक्र भी आपको हम जरा करके बता देते हैं कि आखिरकार कि किन किन हथियारों का, किन किन मिसाइलों का इस्तेमाल इस युद्ध में हो रहा है। अब तक अगर देखें तो यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो दागी है, इसके बाद से स्थितियां और खराब होती चली जा रही हैं। क्रूज मिसाइल रडार पकड़ में ये नहीं आता, रेंज इसकी 250 किलोमीटर है और कीमत 9 करोड़ है। रडार में ये पकड़ नहीं आता स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसका जिक्र हो रहा है, और ये लक्ष्य को एकदम भेजती है। 250 किलोमीटर की इसकी रेंज है, कीमत इसकी 9 करोड़ है। तो बार बार रूस की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई हो रहे हैं, युद्ध को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और सीधे तौर पर यह उकसावा भी नजर आता है रूस के लिए।